नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वप्न दोष धातु रोग के बारे में। ये एक ऐसी युवाओं में समस्या फैल रही हैं जो बहुत घातक होती जा रही हैं। तो इनसे आप कैसे छुटकारा पाएं, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये बीमारी पहले तो लगती कैसे है। सबसे पहले ये बीमारी जो ज़्यादा शुरू में युवा होते हैं 15-16 साल से ही जो उनको हस्तमैथुन की लत लग जाती है, हस्तमैथुन कर के फिर ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो यही बीमारी स्वप्न दोष में बदल जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको न चाहते हुए भी स्वप्न दोष हो जाता है और फिर यही बीमारी धीरे धीरे धातु रोग के रूप में बदल जाती है। पेशाब के माध्यम से आपका धातु निकलने लगता है और ये एक ऐसी समस्या बन जाती है, बहुत गंभीर समस्या बन जाती है, जिसको आप छुटकारा भी पाना चाहते फिर भी छुटकारा नहीं पा पाते हैं। इलाज करा लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन इन बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो स्वप्न दोष धातु रोग सबसे जड़ होता है ये हस्तमैथुन। हस्तमैथुन तो बिल्कुल ही छोड़ दें। जिन लोगों को ये बीमारी लग गई है और जिन लोगों को नहीं लगी है, तो हस्तमैथुन तो बिल्कुल ही छोड़ दें। हस्तमैथुन सारी बीमारियों का जड़ होता है। तो खैर, अब इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। स्वप्न दोष धातु रोग के रोगियों की ऐसी हालत हो जाती है कि उनका शरीर दीमक की तरह धीरे धीरे गलने लगता है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, वो लकड़ी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, वैसे ही इस बीमारियों के युवाओं को धीरे धीरे ये बीमारी ख़त्म कर देती है। बहुत गंभीर समस्या है और कई ऐसे युवा हैं जो आत्महत्या तक करना चाहते हैं। इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। उठते बैठते चक्कर आते हैं, पेट में कब्ज रहती है, पेट खाया हुआ पचता नहीं है, पेट साफ नहीं होता है, 4 लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, निगाह कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। ऐसी कई समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो कैसे इनसे छुटकारा पाएं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी आपके मन में जो काम वासनाएं हैं उनको बिल्कुल त्याग दीजिए। किसी लड़की के प्रति काम भाव या किसी के प्रति काम भाव है, ऐसे वीडियोज़ हैं, ऐसे सोशल मीडिया गलत वीडियोज़, अश्लील वीडियो देखना, ये सब चीज़ें अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। बिल्कुल वासना का भाव अपने मन से बिल्कुल त्याग दो और सब कुछ छोड़ के ईश्वर शरणागति, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव कर लो। तभी इनसे छुटकारा मिलेगा, तभी इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। जब तक आपकी मनोवृत्ति ठीक नहीं होगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। और आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है। दिनचर्या में क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को स्वप्न दोष होता है वो सुबह ही होता है। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह की एनर्जी, सुबह की स्थिति बहुत सात्विक होती है और सुबह उठ कर के सबसे पहले पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, थोड़ा 1 गिलास, और कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करके, टहल करके या फ्रेश हो करके फिर आपको व्यायाम करना है, योग करना है। योग व्यायाम कई ऐसे वीडियोज़ हमने इन चीज़ों के लिए स्पेशल बना रखे हैं, तो वो योगासन आप करें, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। व्यायाम करके प्राणायाम करें, मेडिटेशन ध्यान करें, जिससे आपकी मनोस्थिति वो ठीक होगी। तो सुबह उठ करके प्राणायाम याद से निवृत्त हो करके, और आपको शाम को क्या करना है, शाम को जल्दी भोजन कर लेना है। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। वैसे नियम होता है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, लेकिन जिन लोगों को ये समस्या है वो रात को सोने से पहले
कम से कम 3-4 घंटे पहले भोजन कर लें। और रात को आपको ज़्यादा भोजन नहीं करना है, आधा भोजन करें। जितनी आपको भूख है उससे आधा भोजन करें। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएं। जितना आपका पेट में कम रहेगा तो उससे आपके स्वप्न दोष की समस्या कम हो जाएगी। और रात को गर्म दूध नहीं पीना है। अगर आप पीना चाहते हैं तो कम से कम सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले दूध पिएं और उसको ठंडा दूध पिएं, गर्म नहीं पीना है। इससे स्वप्न दोष आपको नहीं होगा। रात को जब जल्दी सोएं, कम से कम जल्दी सोएं और सोने से पहले ध्यान है, प्राणायाम है, जप है, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। इनसे आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी और आपके मन को जो गलत विचार हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। तो और मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं, ऐसे गलत वीडियोज़ ना देखें। रात को सोने से पहले ध्यान, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को करके अगर आप सोएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी और स्वप्न दोष नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो स्वप्न दोष, इन सारी बीमारियों से आप धीरे धीरे छुटकारा पा लेंगे। और ऐसे गलत चीज़ों से दूर रहें, गलत लोगों से संबंध रखना छोड़ दें। और जो भी आप कम से कम अच्छे लोगों की संगत करें जिससे आपका मानसिक स्थिति ठीक हो। और मन में ऐसा संकोच बिल्कुल ना करें और धीरे धीरे किसी काम में व्यस्त हों। ज़्यादा चिंता भी नहीं करना है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें दूसरे दिन चिंता कर देते हैं, आज स्वप्न दोष हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा भाव बिल्कुल ना लाएं मन में और व्यस्त हो जाएं, किसी काम में व्यस्त हो जाएं। इन सारी चीज़ों को भूल जाएं, अपने जीवन मन से निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलते जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ईश्वर की शरणागति में जाइए, तभी इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल पाएगा। धन्यवाद।